बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 15, सबक का नाम चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, माशी तरक्की है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि स्टूडेंट्स लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था पाकिस्तान के अहम शोबा, उसमें हमने मादनियात को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ज़राअत। बेसिकली ज़राअत जो है हमारा सबसे जो है अहम शोबा है पाकिस्तान का। हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है और हमारे मुल्क की ज़्यादातर जो बरामदात हैं वो ज़राअत पर ही जो है वो मुनहसर करती हैं। इसके अलावा हमारा मुल्क की जो ज़राअत है, पाकिस्तान अपनी ज़रई पैदावार के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। ज़राअत जो है हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा अपने मुल्क के ज़रई मसाइल को हल करने की कोशिश की है और हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ज़रई पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो ताकि मुल्क को मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट, ज़राअत पाकिस्तान का वाहिद शोबा है जिसकी खाम मुल्क की पैदावार का तकरीबन 23% हासिल होता है। पाकिस्तान में काम हम ज़राअत की अहमियत को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज़राअत से काम करने वाले लोग जो है वो तकरीबन 60% ज़्यादा हैं, जो कि वास्ता या बिल वास्ता ज़राअत के शोबा से मुंसलिक हैं। सबसे पहले ज़राअत की अहमियत को हम डिस्कस करेंगे, खुराक का हसूल। ज़राअत, जैसे कि हम जानते हैं, इंसान ने अपनी इब्तिदा से लेकर अब तक जो है इंसान ने ज़मीन में खेती बाड़ी की, उससे फसलें उगाई हैं, मुख्तलिफ अजनास उगाए हैं और उनको हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर ज़राअत जो कि हमारी मईशत का अहम स्तून समझा जाता है, चावल, गंदम, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, दालें, सब्जियां वगैरह शामिल है जो हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ हम अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि हम जानवरों की खुराक भी इसमें से निकालते हैं और मौसम गर्मा और मौसम सरमा में चारे की फसलें जो है वो उसमें शामिल हैं। कौमी आमदनी का ज़रिया ज़राअत जो कि कौमी आमदनी का ज़रिया है, डेफिनेटली जब हम इसको अपनी अजनास के लिए, मुख्तलिफ फलों सब्जियों को इस्तेमाल करते हैं खुराक के लिए, तो हम इनको जो है ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि बाहर के ममालिक को या अपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको जो है वो बेचते हैं, बरामदात करते हैं और उनसे हम जो है वो ज़र मुबादला कमाते हैं, जिससे हमारे मुल्क की आमदन में इजाफा होता है, खाम कौमी पैदावार में इजाफा होता है और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होता है। सनतों के लिए खाम माल की फ़राहमी, ज़राअत जो है सनतों के लिए खाम माल की फ़राहमी भी करता है। हमारे मुल्क का सनती और तजारती शोबा भी ज़राअत पर ही मुनहसर करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन टेक्सटाइल्स हैं, उसके लिए कपास जो कि ज़राअत का ही हिस्सा है, कपास से जो है वो कॉटन बनती है, कपड़ा बनता है। शुगर मिल्स, चीनी जो है वो गन्ने से बनती है, फ्लोर मिल्स गंदम से। इसी तरह हमारा जितनी भी सनत और तजारत है वो ज़्यादातर ज़राअत पर ही डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर मिल्स, राइस मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, घी मिल्स, साबन की सनत, इसके अलावा डबल रोटी जूस और जूस फैक्ट्री में फलों की मसनूआत बनाने वाली जो सनतें हैं वो ज़राअत पर ही डिपेंड करती हैं। रोज़गार का हसूल, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि सनतें जो हैं वो ज़राअत पर डिपेंड करते, डेफिनेट सनतों में तमाम काम करने वाले मज़दूर, उनके लिए रोज़गार का ज़रिया बनता है। ये वास्ते बिल वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज़राअत जो है वो रोज़गार का ज़रिया बनता है। इसके अलावा जो ज़राअत, जैसे किसान बीज उगाता है, फसल उगती है, फसल को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कारखानों तक लेके आना, वो भी रोज़गार का ज़रिया बनता है। फिर उन कारखाने में उस काम करने वाले तमाम जो मज़दूर हैं वो भी ज़राअत का से ही उनको रोज़गार का ज़रिया मिलता है। ज़र मुबादला का ज़रिया, जैसे कि अभी मैंने बात की कि मुल्क का आमदन में इजाफा होता है, बरामदात होती हैं, डेफिनेटली इंसान ना सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि बैरून ममालिक ज़रई पैदावार की चीज़ें जो है वो बेचता है और उनसे हम ज़र मुबादला कमाते हैं। माशी तरक्की का ज़रिया, डेफिनेटली जब बरामदात ज़राअत अच्छी होगी, पैदावार में इजाफा होगा, बरामदात में इजाफा होगा तो मुल्क में खाम कौमी पैदावार में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 21% जो फ़ायदा है हमें ज़राअत से हासिल होता है और हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश करती है कि हर मुमकिन तरीके से ज़राअत को बेहतर से बेहतर किया जा सके और ज़्यादा पैदावार औसत को भी इजाफे किया जा सके। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में ज़रई पैदावारी सलाहियत, इसके मसाइल और पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो हमने भी पढ़ा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़राअत के किरदार पर बहस कीजिएगा। उसके बाद ये जो टॉपिक हम आगे पढ़ रहे हैं ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके मैंने हेडिंग्स बना दी हैं, इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप काइंडली हेडिंग नोट कर लीजिएगा।
सबसे पहले कमी की वजूहात, रवायती तरीका काश्त। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं ज़राअत से मुंसलिक ज़्यादातर देहातों के लोग हैं और देहातों के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतनी शऊर नहीं है, आगाही नहीं है कि किस तरह जदीद तरीके से फसलों को काश्त किया जा सके, कौन से म्यारी बीज हैं, कौन सी खाद का इस्तेमाल किया जाए ताकि फ़सल जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो काश्त हो सके और उसकी पैदावार में इजाफ़ा हो। आपाशी का निज़ाम, जैसे कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक पानी की ज़रूरत है, इसी तरह पौधे भी जो है वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, उनको भी जो है वो पानी की ज़रूरत है। लेकिन हमारा मुल्क जो है ख़त्े इस्तवा में है, वहाँ पर गर्म आबो हवा है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान मानसून आबो हवा के ख़त्े में भी आता है जहाँ बारिशें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान 3 दरियाओं का इस पानी इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पर दरिया सिंध, दरिया जहलम और दरिया चनाब। दरिया सिंध आपने पीछे पढ़ा 9th क्लास में पढ़ा है, दरिया सिंध का बिलाई मैदान और ज़ेरी दरिया सिंध जहाँ जहाँ से गुजरता है उसके मैदान ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध ज़रखेज़ हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह है, कुछ इलाके ज़रखेज़ हैं, वहाँ पर पानी की बहुतात है, कुछ इलाकों में पानी की किल्लत है। हुकूमत क्या करती है, उसके लिए आपाशी का निज़ाम बनाती है। पानी मुख्तलिफ़ इलाकों तक नहरों के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए, कारेज़ के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है। इसके अलावा कुदरती आफ़ात, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल डिज़ास्टर आना, ज़लज़ला, सैलाब आ जाना। इसके अलावा जैसे लास्ट कुछ माह पहले, कुछ माह नहीं बल्कि 1 माह पहले ही जो है टिड्डी दिल ने मुख्तलिफ़ फसलों पे अटैक किया था, बहुत सारी फसलें हमारी तबाह होगी। इसके अलावा बहुत सी वजूहात हैं कमी की, जैसे कि किसान का अनपढ़ होना, उसके पास सरमाया ना होना, उसके पास जदीद तरीक़ा काश्त जो है वो ना होना, किसान जो है वो हमारा उसको ज़रिए कर्जा ना मिलना वगैरह। उसके बाद हुकूमत इसके लिए स्टूडेंट्स क्या स्टेप्स लेती है पैदावार में इजाफे के लिए। सबसे पहले जदीद मशीनों और आलात का इस्तेमाल हुकूमत जो है लोगों को सिखाती है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल, मेयारी बीज, अद्वियात का इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल ताकि बेहतर अंदाज में फसल काश्त हो सके। आपाशी के जदीद तरीके सिखाए जाते हैं, जदीद तरीक़ों से पानी जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाया जाता है। हत्ता कि रेगिस्तानों में भी कोशिश की जा रही है कि पानी पहुँचाया जाए और वहाँ पर खेती बाड़ी मुमकिन हो सके। ज़राई शोबा में जदीद डेवलपमेंट्स की जाती हैं। हुकूमत बाहर के ममालिक में जो जैसे जैसे तरक्की होती है ज़राअत के शोबा में, वो अपने मुल्क में मुतारफ़ करवाती है ताकि लोगों को आगे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर आगाही हो सके। ज़राई इस्लाहात की जाती हैं, ज़मींदार का तलीम याफ्ता होना, जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर ज़राई यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्टूडेंट्स को तालबात को ज़राअत के मुतल्लिक जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ताकि वो अपने इलाके में बेहतर अंदाज में मेयारी अद्वियात, मेयारी बीज और जदीद तरीके से जो है फसलें उगा सकें। स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के आबी ज़राए और आपाशी का निज़ाम। अभी हमने डिस्कस किया ज़राअत को, उसमें हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में आपाशी का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं है और हुकूमत उसके लिए जो है वो क्या स्टेप्स लेती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में आबी ज़राए कौन कौन से। आबी कहते हैं पानी को, कि पानी के कौन कौन से ज़रिए और हुकूमत आपाशी का निज़ाम जो है वो किस तरह आगे जो है वो चलाती है। सबसे पहला पानी का ज़रिया नहरें। नहरें जो है बेसिकली पाकिस्तान में 80% इलाके का ज़राई इलाके का निसार नहरी पानी पर है। पाकिस्तान की जो ज़्यादातर नहरें हैं वो सूबा पंजाब में वाक़या हैं। हमारा जो नहरी निज़ाम है वो छोटे छोटे बिराजों, डैमों और राब्ता नहरों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की ज़्यादातर नहरें दवामी कहते हैं जो सारा साल जो है वो चलती रहती हैं, जबकि कुछ नहरें जो है वो गैर दवामी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मानसून की जब बारिशें होती हैं, ख़ास तौर पे जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है वो तब नहरें उनमें पानी आता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ का पानी पिघलता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब मौसम गर्मा आता है उनका पानी पिघलता है, तो नहरें कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन दिनों में जो है वो खोली जाती हैं जहाँ पर सैलाबी नहरें जिसे कहते हैं, सैलाबी नहरों का पानी वहाँ पर आता है। इसके अलावा पाकिस्तान में दरिया रावी, चनाब, जहलम, सतलज और सिंध से अहम नहरें निकाली गई हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों को सैराब करती हैं। बारिश, स्टूडेंट्स डेफिनेटली सब जानते हैं बारिश जो है एक नेचुरल सोर्स है, कुदरती ज़रिया अल्लाह ताला की तरफ से है। कुछ इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं। पाकिस्तान में पूरे साल जो है वो 2 मौसम ऐसे आते हैं जब बारिशें होती हैं। एक ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया मानसून का खित्ता, मानसून की बारिशें जुलाई से सितंबर तक होती हैं, उनमें गरज चमक होती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी ज़्यादा होता है। और दूसरी बारिशें मौसम सरमा में होती हैं जो दिसंबर से लेकर मार्च तक, लेकिन उन बारिशों में
पानी कम होता है उनमें ठंडक और ठंडी हवाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन इन दिनों जब बारिशें होती हैं तो कुछ पहाड़ों से पानी भी आता है नीचे, लिहाजा वो पानी जो है दरियाओं में इकट्ठा कर लिया जाता है। नहरी पानी के अलावा बरानी इलाकों की बेहतर पैदावार ज़्यादातर बारिश की मरहून मिन्नत है। इसके अलावा बारिशों को पानी जो है डैम्स बनाए जाते हैं और उन डैम्स में पानी को जमा किया जाता है और ज़रूरत के वक्त उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि तरबेला और मंगला डैम हमारे अहम एपाशी डैम हैं, जिनमें ना सिर्फ लाखों एकड़ पानी जो है वो मौजूद है, बल्कि उससे सस्ती पिन बिजली जो पानी से बिजली पैदा होती है वो भी उससे तैयार की जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 बड़े ज़खायर के अलावा कोई 5 लाख एकड़ फुट चश्मा बिराज भी उसमें भी पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। ट्यूबवेल, स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि ट्यूबवेल जो है बहुत पुराने ज़माने का भी ज़रिया कह सकते हैं, लेकिन आजकल जदीद तरीका जो है वो अपनाया जाता है। ट्यूबवेल का पानी जो है पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 12 लाख ट्यूबवेल हैं, जिसमें ट्यूबवेल इस तरह के मोटर पंप लगाया जाता है जिसमें डीजल इंजन की मदद से सैकड़ों मीटर जिसमें पानी गहराई में होता है वहाँ पर ट्यूबवेल लगाकर मोटर के ज़रिए पानी जो है वो बाहर निकाला जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ट्यूबवेल से पानी निकालना जो है वो क्या करता है, वो ज़मीन में कलर पैदा करता है, जिसकी वजह से फसलों के लिए इतना जो है वो ख़ास फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन वो इलाके जहाँ पर पानी की किल्लत है, आपाशी निज़ाम मौजूद नहीं है, वहाँ पर किसान को मजबूरन ट्यूबवेल का पानी ही इस्तेमाल करना पड़ता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ट्यूबवेल पंजाब में पाए जाते हैं। करेज़ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? करेज़ से मुराद ये है कि ज़मीन दोज़ नालियाँ, ठीक है। करेज़ से क्या मुराद है? ज़मीन दोज़ नालियाँ, मतलब वो इलाके जहाँ पर हवाएं तेज़ चलती हैं वहाँ पर ज़मीन के नीचे से नदी नाले बनाए जाते हैं ताकि अम्ले तबख़ीर, स्टूडेंट्स आप साइंस में पढ़ा होगा कि पानी जो है वो वेपोरेट्स होता है, हवाएं पानी को अपने साथ लेकर उड़ती हैं जिससे बादल बनते हैं, और ये एक सिस्टम आपने जो है वो साइकिल पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि बलूचिस्तान जो साहली इलाके हैं वहाँ हवाएं तेज़ चलती हैं, तो पहाड़ों के दामन में जो है नदी नाले बनाए जाते हैं जो कुछ लंबाई मीटर या बहुत लंबे भी होती हैं नदी नालियाँ, जो फसलों तक जाते हैं और फसलों को उनसे पानी दिया जाता है। उसलिए पानी करेज़ इनको कहते हैं, ज़मीनदोज़ नालियों को करेज़ कहते हैं। पानी का स्टोर करने की, जमा करने की वजह ही क्या है कि पानी अम्ले तबख़ीर ना हो, उड़ ना जाए बुखारात की सूरत में। इसके अलावा स्टूडेंट्स पाकिस्तान में करेज़ ज़्यादातर उन इलाकों में बनाई जाती हैं जहाँ अम्ले तबख़ीर ज़्यादा हो और पानी की मिकदार कम हो, लिहाजा लोगों के ग्रुप मिलकर करेज़ बनाते हैं। इसके अलावा पानी जब इस्तेमाल कर लें तो वो पानी को वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं। कुएँ, स्टूडेंट्स आप जानते होंगे नेक्स्ट हमारा कुएँ हैं। कुएँ जो कि बहुत कदीम ज़माने में पानी का एक ज़रिया था, पानी को जमा करने का भी ज़रिया था। कुएँ जो हैं बेसिकली पाकिस्तान में जहाँ नहरी पानी नहीं पहुँचा वहाँ कुएँ लगाकर रहट लगाए जाते हैं जिससे खेतों को पानी मुहैया किया जाता है। कुएँ कम गहरे होते हैं, बरसात के मौसम में कुएँ पानी से भर जाते हैं, लेकिन जब मौसम खुश्क होता है तो ये कुएँ भी खुश्क हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट हमारा आबी ज़रिया जो है ये हम पढ़ें पाकिस्तान के आबी ज़रिए और आपाशी का निज़ाम हमने पढ़ा था। ये पानी पाकिस्तान इन जो है ज़रियों से जो है वो पानी हासिल करता है। चश्मे भी कुदरत का ही एक ज़रिया है पानी का, जो कि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों से फूटते हैं पानी अल्लाह ताला की तरफ से, और इनका पानी जो है बेसिकली पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में बेशुमार चश्मे मौजूद हैं जो कि वहाँ पानी का अहम तरीन ज़रिया हैं। इनसे थोड़ी आबादी और महदूद हद तक खेती बाड़ी, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में टेरेस फील्ड उनको कहते हैं कि छतों के जो है वो मैदान, मतलब पहाड़ों के ऊपर खेती बाड़ी की जाती है, उन टेरेस फील्ड को पानी देने के लिए भी चश्मों का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों में भी जो है वो चश्मे फूट जाते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे थे आबी ज़रिए और आपाशी का निज़ाम। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपाशी निज़ाम में कौन कौन सी नहरें हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।